कि लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। जी हां, समीक्षा बैठक के आयोजन को लेकर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आती हुई। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 6 बजे से समीक्षा बैठक का आयोजन होगा। कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कुंभ मेले को लेकर तमाम रणनीति तैयार की जाएगी, तमाम चर्चा की जाएगी कि किस तरह से इसे सफल बनाया जाए। और कुंभ मेला सकुशल संपन्न कराना अपने आप में ही बेहद चुनौतीपूर्ण टास्क है, जिसे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरा कर चुके हैं। कुंभ मेले को सकुशल पूरी तरह से संपन्न कर चुके हैं और सभी लोग सुरक्षित भी निकले पिछली बार, और कुंभ मेले पूरी अच्छी तरीके से संपन्न हुआ था। और इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ का यही टास्क है कि कुंभ मेले को अच्छी रणनीति के साथ संपन्न कराया जा सके, और इसी को लेकर आज समीक्षा बैठक 6 बजे से आयोजित होगी। कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे और 6 बजे से ये बैठक होगी। कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा किस तरह से लिया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और आज शाम 6 बजे से समीक्षा बैठक का आयोजन है। तो कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक होगी और 6 बजे से ये बैठक आयोजित होनी है। आपको बता दें कि इसी बड़ी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक होनी है 6 बजे से, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल मनीषा, चूंकि 2025 में यहाँ पे महाकुंभ होना है और पिछली बार जब अर्ध कुंभ था तो उस समय भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला जितनी दिव्यता और भव्यता और स्वच्छता के साथ उस अर्ध कुंभ का आयोजन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कराया गया था। देश ही नहीं, विदेशों में भी उनका गुणगान किया गया और कई देशों के राजनयिक भी आकर संगम तट पे डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। इस बार का महाकुंभ और भी खास होने जा रहा है। वैसे तो प्रयागराज शहर को बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। चाहे सड़कों के चौड़ीकरण की बात करें या पुरानी जो भी बिल्डिंगें थी, धरोहर थे, उनके जीर्णोद्वार की बात कर ली जाए, लेकिन इस बार का महाकुंभ और दिव्य हो और भव्य हो, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज 6 बजे 5KD आवास में बैठक लेंगे, जिसमें पिछली बार से भी ज़्यादा दिव्यता भव्यता कुंभ में देखने को मिले। उसके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान होगा और कुंभ की तैयारियों को लेकर अभी से विकास कार्य चल भी रहे हैं। तो विकास कार्यों का जायजा भी एक तरह से मुख्यमंत्री अधिकारियों के माध्यम से लेंगे कि क्या प्रगति है कार्य की और आगे किस दिव्यता के साथ इसकी भव्यता को बढ़ाई जाए, कैसे काम किया जाए। जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा कि कुंभ में आने और जाने का दोनों का मार्ग एकल दिशा होता था। संगम नोज तक जहाँ पे किनारा है वहाँ तक गाड़ियाँ जाती थी, उसके बाद बोटिंग के माध्यम से आप संगम पे जाकर स्नान करते थे और कहीं से भी करोड़ों की संख्या होने के बावजूद भी कहीं से कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली थी। तो इस बार का आयोजन उससे भी दिव्य हो, उससे भी भव्य हो, उससे भी स्वच्छ हो, इसको ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ 6 बजे अपने 5KD आवास पे बैठक लेने जा रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, और इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में जो अर्ध कुंभ मेला था वो सकुशल और सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया था, और ऐसे में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। इस बार किस किस प्रकार की चुनौतियां देख पा रहे हैं महाकुंभ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, योगी सरकार के लिए? बिल्कुल मनीषा, अगर चुनौतियों की बात करें तो किसी भी शहर में, किसी भी स्थान पे किसी मेले का आयोजन हो जहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या आती हो, प्रदेशी ही नहीं देश और देश ही नहीं विदेशों से भी जहाँ पे श्रद्धालु आते हो, तो एक चुनौती उनमें लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की, सुरक्षा का माहौल देने की, स्वच्छता की, क्योंकि बहुत बड़ा एक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करनी पड़ती है स्वच्छता बनाए रखने के लिए, तो वो एक चुनौती होती है। और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसी को लेकर 6 बजे की ये मीटिंग जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आहूत की है, ये इसी संदर्भ में बैठक होने भी जा रही है कि कहीं से भी किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चाहे स्वच्छता की बात कर ली जाए, सौंदर्यीकरण की बात कर ली जाए, सुरक्षा की बात कर ली जाए, और संगम का जो पानी है उसका पानी स्वच्छ रहे, साफ रहे, इसके लिए भी कानपुर से लेकर वाराणसी तक, प्रयागराज तक उस तरह के निर्देश जारी हुए हैं कि गंगा की सफाई, यमुना की सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए और कहीं से भी नालों का पानी या कल कारखानों का गंदा पानी कानपुर से गंगा में प्रवाहित न हो, क्योंकि 2025 में जो महाकुंभ होना है उसकी स्वच्छता को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही निर्देश जारी किए हैं। और आज की बैठक भी इन्हीं बिंदुओं पे होगी कि जो भी चुनौतियां उनसे पार
पाने की समय रहते चरणबद्ध तरीके से एक नियमावली बनेगी और उस आधार पर उसे अमल किया जाएगा, ताकि आने वाला जो महाकुंभ है वो पूर्णतः सुरक्षित हो, दिव्य हो, भव्य हो और स्वच्छ हो। बिल्कुल राघवेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि समीक्षा बैठक तो तैयारियों को लेकर आज होने जा रही है, लेकिन प्रयागराज में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उनकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा, अगर हम प्रयागराज की बात कर लें तो मेला अधिकारी के नेतृत्व में वहाँ प्रयागराज में जितने विकास, चूंकि मेला विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार ही अलग प्राधिकरण बना दिया था और मेला से संबंधित जितने भी विकास कार्य होते हैं या अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य होता है वो मेला प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है। तो मेला प्राधिकरण के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में सड़कों के नालों की बात कर लिया जाए या अन्य जो एक्टिविटी होती है जो गंगा के पानी को सीधे प्रभावित करते हैं, उन पे पहले से ही कार्य किया जा रहा है। और प्रयागराज के वो जिम्मेदार अधिकारी भी आज शाम को 5KD आवास पे बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो प्रयागराज जहां पे महाकुंभ होना है वहां और लखनऊ की बात कर लें तो दोनों तरह के आपसी सामंजस्य के तहत कनेक्टिविटी बनाकर ही उस तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं कि इस बार का जो महाकुंभ हो पिछली बार से दिव्य तो हो ही, सुरक्षा के लिए भी पिछली बार से भी ज़्यादा मुस्तैद हो, चाहे ड्रोन से निगरानी करने की बात हो या सड़कों पर पुलिस के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे, आम जनमानस को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए ही आज ये बैठक जो हो रही है उसमें प्रयागराज के मेला क्षेत्र के अधिकारी भी आज उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।